डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम मेथड ओवरलोडिंग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जावा में मेथड ओवरलोडिंग हम किस तरीके से अचीव करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म की। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली है क्या। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। यानी कि जब हमारे पास में एक मेथड, एक वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को एज्यूम करेगा सेम कंटेक्स्ट में या डिफरेंट कंटेक्स्ट में, तो हम उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। मेथड ओवरलोडिंग आप कह सकते हैं एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव किया जाता है। मेथड ओवरलोडिंग इज ए मैकेनिज्म बाय विच पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड। हम कह सकते हैं if a class has multiple methods and these methods have same name but have different parameters, it is said to be methods are overloaded। अगर मेरे पास में एक क्लास है जिसमें मल्टीपल मेथड्स हैं और ये जो मेथड्स हैं इनका नेम क्या है, सेम है, बट इनके पास में डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स यानी कि जिन वैल्यू को रिसीव करते हैं वो डिफरेंट हैं, तो ऐसे मेथड्स को हम ओवरलोडेड मेथड्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सपोज आपको कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है और मेथड्स का नेम क्या है, सेम है, तो इससे क्या होगा, रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है प्रोग्राम की। तो मेथड ओवरलोडिंग प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज आपने क्या किया, आप एडिशन करना चाहते हैं और आपके पास में गिवन नंबर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आर्गूमेंट्स को पास करेंगे। सपोज मेरे पास में एक मेथड है, एक मैंने ए मेथड बनाया, एक मैंने बी मेथड बनाया। ए में मैंने 2 पैरामीटर्स पास किए इंटीजर के, बी में मैंने 3 पैरामीटर्स पास किए इंटीजर के। अब ए में मैं 2 नंबर्स का सम कर रहा हूँ, बी में मैं 3 नंबर्स का सम कर रहा हूँ। देखा जाए तो दोनों मेथड क्या है, सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों का नेम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोग्रामर को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हो सकता है कि दोनों मेथड्स अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हों। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोग्रामर कैन नॉट अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द मेथड। प्रोग्रामर मेथड के बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेम क्या है, डिफरेंट है। तो मेथड ओवरलोडिंग में मेथड्स का नेम क्या होता है, सेम होता है। सेम होने से उनका बिहेवियर हम आसानी से पता लगा सकते हैं और इससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है। नाउ स्टूडेंट्स, बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग क्यों की जाती है। बी परफॉर्म मेथड ओवरलोडिंग टू फिगर आउट द प्रोग्राम क्विकली। अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि पर्टिकुलर मेथड, इनका नेम क्या है, सेम है किसी क्लास के इनसाइड, तो वो प्रोग्राम कितनी जल्दी हम एनालाइज करेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है, तो हम मेथड ओवरलोडिंग इसलिए करते हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो मेथड ओवरलोडिंग प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। हम मेथड्स के जो सेम नेम होते हैं उनको इसलिए अज्यूम करते हैं कि उन मेथड्स का सेम बिहेवियर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेथड ओवरलोडिंग आप किस तरीके से अचीव करेंगे। देखिए, मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, आप देखिए नेम तो उनका सेम रहेगा, आप उसमें नंबर ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट दे दीजिए बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। एंड सेकंड, उनका डाटा टाइप आप चेंज कर दीजिए बाय चेंजिंग द डाटा टाइप ऑफ द आर्गूमेंट रिसीव्ड इनसाइड द मेथड्स पेरेंथेसिस। नाउ स्टूडेंट्स,
Method overloading is not possible by changing the return type of the method only. अगर आप मेथड्स का रिटर्न टाइप चेंज करते हैं तो मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है कि मेथड ओवरलोडिंग में मेथड का नेम सेम होना चाहिए और उनके पैरामीटर्स में कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल 1 की बात करता हूँ। हम यहाँ पर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को चेंज करेंगे। हम यहाँ पर दो मेथड क्रिएट करेंगे। एक पहला हमारे पास में ऐड नेम का मेथड होगा और सेकंड भी हमारे पास में ऐड नेम का मेथड होगा। नाउ इसमें हम करेंगे क्या? जो पहला मेथड है वो 2 नंबर के एडिशन को परफॉर्म कर रहा है और जो मेरे पास में सेकंड मेथड है वो 3 नंबर्स के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर स्टैटिक मेथड्स को क्रिएट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो मेरे पास में स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दे आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड बाय अनदर मेथड। हम उनको ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 मेथड्स हम बनाएंगे। दोनों का नेम क्या होगा? सेम होगा, बट यहाँ पर हम इनके आर्गुमेंट्स में एक डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पहला मेथड है वो 2 नंबर के सम को परफॉर्म करेगा, तो हम यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स अप्लाई करेंगे फर्स्ट मेथड के लिए, और जो सेकंड मेथड है वो 3 नंबर के एडिशन को परफॉर्म करेगा, तो हम यहाँ पर 3 नंबर्स को सप्लाई करेंगे सेकंड मेथड के लिए। अब हम देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू कि किस तरीके से हम मेथड ओवरलोडिंग को विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अचीव करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास एडर क्रिएट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्टैटिक मेथड क्रिएट करेंगे। पहला मेथड है जिसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है। नेम क्या है? ऐड है। इसके इनसाइड 2 पैरामीटर्स पास किए गए, एक ए है, दूसरा बी है। दोनों का सम यहाँ पे परफॉर्म किया गया। इसी तरीके से सेकंड मेथड क्रिएट किया गया। इसमें 3 पैरामीटर्स ये मेथड रिसीव कर रहा है। ये आपके फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का सम परफॉर्म किया गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मेन मेथड क्रिएट करते हैं। देखिए, अब जो आपने मेन मेथड क्रिएट किया है इसके इनसाइड आप क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। इसको एडिशन ऑफ 2 नंबर्स और एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। देखिए, यहाँ पर जो मेरे पास में मेथड्स हैं वो क्या हैं? स्टैटिक मेथड्स हैं। तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप सिंपली क्या करते हैं? उन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं उनकी क्लास नेम के हेल्प से। तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने का जो सिंटेक्स होता है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो होता है, आप क्लास का नेम लिखेंगे और क्लास नेम डॉट मेथड नेम आप लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास में क्या है? क्लास का नेम क्या है? एडर है, और मेथड का नेम क्या है? ऐड है। तो क्लास नेम डॉट मेथड नेम। तो यहाँ पे जो आपने 2 पैरामीटर्स पास किए हैं और यहाँ पर जो आपने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं, ये इन दोनों मेथड्स के पास में आके रिसीव हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 11 और 11 मिलेगा, यहाँ पर 11 11 11। तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा आपका 22 आउटपुट आ जाएगा, 22 आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे 33 आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? पैरामीटर्स में डिफरेंस है। यहाँ पर 2 पैरामीटर्स पास किए जा रहे हैं और यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पास किए जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने जो पहला प्रोग्राम देखा उसमें हमने डिफरेंस क्रिएट किया नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में। यहाँ पर हो सकता है जो सेकंड एग्जांपल है वहाँ पे हम डाटा टाइप्स को चेंज कर रहे हैं आर्गुमेंट्स के।
यहाँ पर हो सकता है कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपके पास में दो मेथड्स हों और दोनों सेम पैरामीटर रिसीव करें। अब यहाँ पे कंपाइलर किस तरीके से पता लगाएगा कि मुझे कौन सा मेथड कॉल करना है? तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनके डाटा टाइप्स में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव क्रिएटेड टू मेथड्स डेट डिफर इन डेटा टाइप। इन दोनों के डेटा टाइप्स में डिफरेंस है। ऐड मेथड की बात करें तो इसके पास में इंटीजर के आर्गुमेंट्स हैं, और इस ऐड मेथड की बात करें तो यहाँ पर डबल के आर्गुमेंट्स हैं। मैंने एक क्लास क्रिएट की। इस क्लास के इनसाइड भी हम एक मेथड 2 नंबर का सम परफॉर्म कर रहा है और दूसरा मेथड भी 2 नंबर का सम परफॉर्म कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास में इंटीजर के आर्गुमेंट्स हैं और यहाँ पर देखें तो मेरे पास में डबल के आर्गुमेंट्स हैं। इट मीन्स इन दोनों के डाटा टाइप में डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी मेथड ओवरलोडिंग हो रही है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैंने मेन मेथड क्रिएट किया। मेन मेथड यहाँ पर भी मैंने क्या किया, वैल्यू पास की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। ऐड मेथड जो है वो मेरे पास में स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन मेथड्स को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। तो आपने यहाँ पे लिखा क्लास नेम डॉट मेथड नेम। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ईजिली सम परफॉर्म हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास में दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला, हम उनके आर्गुमेंट्स में डिफरेंस क्रिएट कर दें। मीन्स या तो हम दोनों के डाटा टाइप को चेंज कर दें कि एक के पास में इंटीजर डाटा टाइप रहे, दूसरे के पास में डबल डाटा टाइप रहे। हो सकता है यहाँ पे फ्लोट भी आ जाए। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड वे, आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स को रिसीव कराइए डिफरेंट तरीके से। फॉर एग्जांपल, एक के पास में 2 पैरामीटर्स हों और दूसरे मेथड के पास में 3 पैरामीटर्स हों या 4 पैरामीटर्स हों। मेथड ओवरलोडिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हो। इफ़ ए क्लास हैव सेम methods with same name but difference in their parameters, then we can say that these methods are overloaded in a class and the concept is known as method overloading. मैं आशा करता हूँ कि आपको डिस्कशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।